हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम रीतिकाल से रिलेटेड जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस के बीच में ही मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनका कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा ठीक से मिला हुआ नहीं है या कौन ठीक नहीं है। देखो, कवित रत्नाकर, ये किसकी कविता है? जो कवित रत्नाकर है वो सेनापति जी की रचना है, बिल्कुल ठीक है। छंद सार भूषण या साहित्य सार मतीराम या गंगा लहरी पद्माकर। तो देखो, जो ये छंद सार भूषण है, ये छंद सार जो है ये भूषण जी की नहीं है, तो यही जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो छंद सार है किसकी? तो छंद सार है, ये है नारायण दास की। ये किसकी रचना है? नारायण दास की, ठीक है। जो ये नारायण दास जी की ये रचना है, ये 1772 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था और इसमें छंद संबंधी विवेचन किया गया था, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं भूषण जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो भूषण जी का जो जन्म है वो 1613 ईस्वी में माना जाता है और जो ये भूषण जी हैं ये रीति सिद्ध कवि थे। ये कौन से कवि थे? ये रीति सिद्ध कवि थे। भूषण जी कौन से कवि थे? रीति सिद्ध कवि थे, ठीक है। और भूषण जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? शिवराज भूषण। कौन कौन सी है लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। शिवराज भूषण, आप भी लिख लीजिए, शिवराज भूषण। शिवा बावनी, और कौन कौन सी है? शिवा बावनी। मैं ना स्लो स्लो इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप साथ साथ लिख सके, ठीक है। दो रचनाएं और हैं, छत्रसाल दशक और भूषण उल्लास। ये जो हैं ये चार रचनाएं जो हैं भूषण जी की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद जो साहित्य सार है वो किन की रचना है? मतीराम जी की रचना है, ये बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? साहित्य सार क्या है? ये एक काव्य है। साहित्य सार क्या है? जो ये साहित्य सार है ये क्या है? इसकी विधा कौन सी है? ये एक काव्य है, ठीक है। उसके बाद जो ये गंगा लहरी है, ये गंगा लहरी जो है वो पद्माकर जी की रचना है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड। जो ये गंगा लहरी है ये भी क्या है? एक काव्य है। क्या है ये? ये भी एक काव्य है। इसकी विधा क्या है? ये भी एक काव्य है, ठीक है। इसका जो विषय है, गंगा लहरी का जो विषय है वो क्या रहा था? इसमें जो है पंडित जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पदबंध जो है इसमें अनुवाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो ये सेनापति जी हैं ये एक रीति सिद्ध कवि हैं। सेनापति जी क्या हैं? एक रीति सिद्ध कवि हैं, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं वो काव्य काव्य कल्पद्रुप है, ठीक है। प्रमुख रचनाएं जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। मतीराम जी की मैंने आपको बताया था, मतीराम जी की जो ये साहित्य सार है ये तो क्या है? एक काव्य है। और जो मतीराम जी हैं वो एक रीतिबद्ध कवि हैं। मतीराम जी कौन से हैं? मतीराम जी जो हैं वो रीतिबद्ध कवि हैं। कौन से कवि हैं? रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसराज। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? रसराज, एक तो रसराज और ललित ललाम और सतसई, अलंकार पंचीसिका। अलंकार पंचासिका जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो ये छंद सार है ये किसकी रचना है? ये नारायण दास की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रस कविता को अंग भूषण है भूषण स्कल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति देवकी, भूषण की, भिखारी दास की या केशव दास की? तो जो यह पंक्ति है यह भिखारी दास जी की पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है? भिखारी दास जी की पंक्ति है, ठीक है। ये इस पूरी पंक्ति क्या है? रस कविता को अंग भूषण है भूषण स्कल गुण स्वरूप और रंग दुश्मन करे कुरूपता। ये जो है पूरी पंक्तियां हैं, ठीक है। भिखारी दास जी ने जो है इन पंक्तियों में काव्य का लक्षण बताया है, ठीक है।
भिखारी दास जी के बारे में और लिख लीजिए। भिखारी दास जी जो हैं वो रीतिबद्ध कवि थे। भिखारी दास जी कैसे कवि थे? रीतिबद्ध जो हैं ये कवि थे। ठीक है, भिखारी दास जी कौन से कवि थे? रीतिबद्ध शाखा के जो है वो कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शब्द नाम प्रकाश कोश, रस सारांश, काव्य निर्णय, शतरंज शतीका। मैं लिख देती हूँ, ऐसे याद नहीं रहेगा। कौन कौन सी है इनकी प्रमुख रचना? शब्द नाम प्रकाश, शब्द नाम प्रकाश कोश, ये जो है एक तो ये थी इनकी प्रमुख रचना। ठीक है, रस सारांश, दूसरी रचना कौन सी थी? रस सारांश। तीसरी रचना कौन सी थी? काव्य निर्माण, ये जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और शतरंज शतीका, ये जो हैं भिखारी दास जी की जो हैं प्रमुख रचनाएं हैं। जो ये शब्द नाम प्रकाश कोश है, ये जो है 1738 में प्रकाशित हुई थी। ये जो है 1742 में प्रकाशित हुई थी। काव्य निर्माण जो है ये 1746 में प्रकाशित हुई थी। और जो शतरंज शतीका है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1725 से लेकर 1760 ईस्वी के बीच में माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देव की हमने नहीं की है। भूषण जी की जो है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। भूषण जी जो हैं वो रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भूषण उल्लास। ठीक है, और देव की जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। देव जो हैं ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। देव किसके कवि हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भाव विलास, प्रेम चंद्रिका, भाव विलास, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन। ठीक है, अष्टायाम, और इनकी कौन सी है? सुख सागर तरंग। और कौन सी है? सुख सागर तरंग। ठीक है, इनकी मैं रिपीट कर देती हूँ। भाव विलास, ये जो है 1689 ईस्वी के आसपास जो है इसकी प्रकाशन हुआ था। प्रेम चंद्रिका, इसका 1733 के आसपास इसका प्रकाशन हुआ था। शब्द रसायन, इसका 1743 के आसपास इसका प्रकाशन हुआ था। और अष्टायाम का जो है 1689 जो है इसका अनुमान जो है लगाया जाता है कि 1689 के आसपास जो है इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, लास्ट जो रह गई इसकी सुख सागर तरंग। ठीक है, चलो केशव दास की ओर बता देती हूँ। केशव दास की जो है प्रमुख रचनाएं कौन सी है? केशव दास जी जो हैं ये भी कौन से कवि थे? ये भी रीतिबद्ध कवि थे। ठीक है, ये भी कौन से कवि थे? रीतिबद्ध काव्य धारा के जो हैं ये कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया 1591, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, जहांगीर रज चंद्रिका 1612 ईस्वी और विज्ञान गीता 1610 ईस्वी जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहे तो मेरे कवित बनावत रीतिकाल के किस कवि ने लिखा है? जो ये मोहे तो मेरे कवित बनावत जो हैं ये जो पंक्तियां हैं ये किनके द्वारा लिखी गई हैं? भूषण जी के द्वारा, ठाकुर जी के द्वारा, केशव दास जी के द्वारा या घनानंद जी के द्वारा? तो ये जो पंक्तियां हैं मोहे तो मेरे कवित बनावत, ये जो हैं घनानंद जी के द्वारा जो है ये लिखी गई हैं। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं इसका मतलब क्या है? इनका मतलब है जितनी तरलता मन को दी है उतनी किसी की भी नहीं है। ठीक है, जो घनानंद जी हैं इनकी और 3 प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं इनकी प्रमुख रचनाएं घनानंद जी की? एक सेकेंड। सुजान हित, कृपांक निबंध,
वियोग बेली, ठीक है, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और जो ये घनानंद जी हैं, ये रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के अंतिम काव्य धारा के अग्रणी कवि भी जो है इनको माना जाता है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ये घनानंद जी का जो समय है वो 1746 संवत, ईस्वी नहीं, संवत 1746 तक माना है, ठीक है। और घनानंद जी की और भी रचनाएं हैं, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। घनानंद जी की और रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख मैंने आपको बताई थी अभी अभी, सुजान हित बताई थी, वियोग बेली बताई थी, और कृपांक निबंध मैंने बताई थी। इम्पोर्टेंट और बता देती हूँ, और इनकी इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है? इश्क लता, यमुना यश, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका और प्रेम सरोवर। क्या क्या है? प्रेम पत्रिका, प्रीति पावस, प्रेम सरोवर, यमुना यश और इश्क लता, ये जो है इनकी और कविताएं हैं, ठीक है। भूषण जी की मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भूषण उल्लास, ठीक है। अब ठाकुर जी की बता देती हूँ। ठाकुर जी की जो हैं वो इम्पोर्टेंट रचनाएं जो है वो बता देती हूँ। इनके नाम जो है अजीब अजीब से हैं, पर याद कर लेना, हो जाएंगे याद। सजी सूहे दुकलून, ऐसे कुछ अजीब अजीब से नाम हैं। जीव को जीव है पीव, ठीक है, ऐसे कुछ नाम हैं इनके, ओके। केशव दास जी की मैं बता चुकी हूँ आपको, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका, नखशिख, ये जो हैं केशव दास जी की रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा ठीक नहीं है? मतिराम रसराज, पद्माकर प्रबोध पचासा, या भूषण अलंकार प्रकाश, या देव कवित्र रत्नाकर। तो जो देव ये है, ये किसकी नहीं है? ये कवित्र रत्नाकर, जो देव कवित्र रत्नाकर है ये इसकी ठीक नहीं है। जो कवित्र रत्नाकर हैं, इसके कवि कौन है? कवित्र रत्नाकर किसके द्वारा लिखी गई थी? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो कवित्र रत्नाकर जो है वो सेनापति के द्वारा लिखा गया था। कवित्र रत्नाकर जो है वो सेनापति द्वारा लिखा गया जो है एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। और देव कवि ने कौन सा लिखा है? देव ने लिखा है प्रेम तरंग। देव ने कौन सा लिखा है? प्रेम तरंग। देव ने कौन सा लिखा है? प्रेम तरंग, ठीक है। जो ये देव कवि हैं, जो ये देव कवि हैं, इनको हिंदी के ब्रिज भाषा के काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का जो है वो गौरव प्राप्त हुआ है। और जो ये देव हैं, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है देवदत्त। इनका पूरा नाम क्या है? देवदत्त। और इनको क्या हुआ था? हिंदी के ब्रिज भाषा के काव्य के अंतर्गत देव को जो है महाकवि का गौरव भी प्राप्त हुआ था। और देव जो हैं वो रीति काल के जो हैं एक कवि माने जाते हैं। देव कौन से कवि माने जाते हैं? रीति काल के कवि माने जाते हैं, ठीक है। देव के द्वारा लिखित कौन कौन से ग्रंथ हैं? अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे। रस विलास था, प्रेम चंद्रिका था, अष्टायाम था, भाव विलास और भवानी विलास। ये सब किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये सब देव के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जैसे सेनापति के बारे में। मैं कवित्र रत्नाकर जो है वो सेनापति द्वारा लिखी गई है, तो सेनापति के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वैसे तो मैंने ऊपर भी बताया था। जो सेनापति हैं वो भक्ति काल और रीति काल दोनों के कवि जो हैं इनको माना जाता है। और जो ये सेनापति द्वारा रचित कवित्र रत्नाकर है, ये छंद के आधार पर जो है लिखी गई है। और सेनापति द्वारा और कौन से जो रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं, वो है काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर, ठीक है। मतीराम जी की जो हैं मैंने ऊपर भी आपको बताई थी, एक तो रसराज और ललित ललाम, फूल मंजरी। जो ये फूल मंजरी है इनकी, ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। फूल मंजरी भी जो है ये मतीराम जी की पेपर में बहुत बार पूछी गई है। पद्माकर जी की जो है प्रबोध पचासा, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, ठीक है, आलिजा प्रकाश, ये जो है पेपर में ये पूछ ली जाती है, ठीक है। ज़्यादातर पेपर में पद्माकर जी की कौन सी पूछी जाती है? एक तो पद्माभरण और जगत विनोद और गंगा लहरी। कौन कौन सी? पद्माकर जी की कौन कौन सी पूछी जाती है?
पद्माभरण पूछी जाती है एक तो, और एक पूछी जाती है जगत विनोद जो है ये पूछी जाती है, और गंगा लहरी, और गंगा लहरी ये जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जाती हैं। और भूषण जी के तो जो चारों की चारों जो मैंने आपको बताई थी, एक तो शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और भूषण उल्लास, ये भूषण जी के तो चारों रचनाएं जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पता नहीं कितनी बार जो है पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना जो है वो सेनापति की है? ठीक है, अभी अभी हम पढ़कर आए सेनापति की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर, ये तो आपको याद हो गई होगी अब तक कि जो सेनापति जी हैं उनकी कौन सी रचना है, कवित रत्नाकर जो है वो सेनापति की कवि है, सॉरी रचना है। सेनापति अभी हम पढ़ के आए थे, सेनापति को जो है वो ब्रिज भाषा के काव्य के रूप में एक महान कवि जो है इनको माना गया है, और इनका जो समय है वो ऋतु युग का प्रारंभिक काल जो है इनका समय माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो उससे पहले जो ये श्रृंगार निर्णय है ये किसकी रचना है, ये भिखारी दास जी की रचना है। किसकी रचना है ये, भिखारी दास जी की जो है ये रचना है, ये भी चलो लिखवाई देती हूँ आपको, ये रचना है भिखारी दास जी की। ठीक है, और उसके बाद जो ये छंदमाला है ये किसकी रचना है, ये है केशव दास की। किसकी रचना है, केशव दास की रचना है। उसके बाद जो ये कवि कल्पतरु है ये किनकी रचना है, ये है हमारे चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचना है। किनकी है, चिंतामणि त्रिपाठी, एक सेकेंड, चिंतामणि त्रिपाठी, यहाँ लिख देती हूँ चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहारी के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये बताना है। इन्होंने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा ग्रहण की, हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने ही दिया है, काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय इन्हें था, या मिश्र बंधियों ने इन्हें देह से बड़ा जो है कवि माना है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो इन्होंने जो है आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की थी, ये तो जो है बिल्कुल ठीक है। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने ही दिया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय भी इन्हें था, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मिश्र बंदियों ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना है, ये बात जो है इनके बारे में गलत है। हमें यही बताना था कि कौन सा कथन जो है इनके बारे में सही नहीं है। ठीक है, बिहारी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो बिहारी जी हैं इनका जो जन्म है वो 1595 ईस्वी में कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बिहारी लाल चौबे या बिहारी हिंदी के जो हैं वो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। जो बिहारी के जो पिता हैं इनका जो नाम था वो था पंडित केशवराय चौबे था। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर में आ गए थे, और यहाँ पर आने के बाद इन्होंने क्या किया था, आचार्य केशवदास से अपने काव्य शास्त्र की जो है शिक्षा को पूरा किया था। और जो इनकी रचना है बिहारी जी की, बिहारी सतसई, उसमें इन्होंने 713 के आसपास जो है वो दोहे लिखे थे, जिसमें इन्होंने किसकी बात की थी, नीति की, भक्ति की और श्रृंगार से संबंधित जो दोहे हैं इसमें इन्होंने लिखे थे। जो बिहारी जी हैं इन्होंने साहित्यिक ब्रिज भाषा का जो है वो प्रयोग किया था। इनकी भाषा जो है वो साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी थी, मतलब इन्होंने जो है मुहावरे भी उसमें लिखे थे। और जो इनकी रचनाएं हैं, ज़्यादातर जो इनकी रचनाएं हैं उसमें जो है इन्होंने मुक्तक शैली का जो है वो प्रयोग किया है। हिंदी में जो समास पद्धति है उसका परिचय जो है वो इन्होंने ही दिया है, ये हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, काव्य के लिए अपेक्षित जितने भी विषय हैं सामान्य परिचय जो है वो इन्होंने ही दिया था। और जो बिहारी जी की जो रचना है, जो इम्पोर्टेंट रचना है, कौन सी, बिहारी सतसई, कौन सी रचना, बिहारी सतसई। ठीक है, ये इन्होंने कब लिखी थी, ये लिखी थी 1662 ईस्वी में जो है ये लिखी थी। ठीक है, उसके बाद जो मिश्र बंधु है
मिश्र बंधुओं से हमारा तात्पर्य किससे है? मिश्र बंधुओं से हमारा तात्पर्य 3 भाइयों से है। ठीक है, कौन कौन से? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, जो ये गणेश बिहारी हैं इनका जन्म तो 1866 में हुआ था। श्याम बिहारी मिश्र जिन्हें हम राव राजा भी कहते हैं, ठीक है, इनका जो जन्म है वो 1874 में हुआ था। ठीक है, और सुखदेव बिहारी इनका जन्म जो है 1879 में हुआ था। जो ये मिश्र बंधु जी हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं मैं आपको बोल के बता देती हूँ, क्योंकि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, लव कुश चरित्र और हिंदी नवरत्न और पूर्व भारत, उत्तर भारत नाटक, भारतवर्ष का इतिहास, भारत विनय। जो ये भारत विनय है ये एक पद्य था। ठीक है, और बूंदी वारिश, बहुत सारी रचनाएं हैं, भूषण ग्रंथावली, देव ग्रंथावली, कई सारी रचनाएं जो हम मिश्र बंधुओं ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ जो है मिलाना है। ठीक है, तो कौन सी रचना जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, कवि कल्पतरु भूषण जी नहीं, ललित राम भिखारी दास, शिवा बावनी, चिंतामणि, काव्य निर्माण मतीराम। देखो, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, शिवा बावनी का हमें पता है। शिवा बावनी किनके द्वारा लिखी गई थी? भूषण जी के द्वारा लिखी गई थी। ललित राम किन की रचना है? मतीराम जी की रचना है। ठीक है, दो तो हमारे ऐसे ही हो गए। अब देखो, यहाँ से भी हम इनको ऐसे मैच कर सकते हैं। देखो, शिवा बावनी भूषण जी की, सै का वन देख लो, तो ये कट गया, ये कट गया, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। ललित ललाम जो है मतीराम जी की, बै का फोर किस में है? इसमें है। तो कवि कल्पतरु जो है वो किनके द्वारा लिखी गई थी? कवि कल्पतरु जो है वो चिंतामणि के द्वारा लिखी गई थी। और काव्य निर्णय जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? भिखारी दास के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जो ये कवि कुल कल्पतरु है ये जो है इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ये जो है 1650 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, और इस ग्रंथ में जो है काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य स्वरूप, अलंकार, गुण दोष सबके बारे में मतलब इनका विवेचन किया गया था। ललित ललाम जो है ये कब लिखी गई थी? ये 1659 ईस्वी में जो है ये लिखी गई थी और मतीराम जी के द्वारा इसको लिखा गया था। शिवा बावनी आपको पता ही है भूषण जी के द्वारा लिखी गई है और काव्य निर्णय जो है वो भिखारी दास जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? हमें यह बताना है कि कौन सी रचना और कौन सा रचनाकार सही नहीं है, कौन सा सही से मैच नहीं हुआ है। देखो, कवि कुल कंठाभरण दुल्हे, रस सारांश भिखारी दास, श्रृंगार सागर आलम, रस रहस्य कुलपति मिश्र। तो देखो, जो कवि कुल कंठाभरण है ये जो है ये रचना जो है दुल्हे रचना, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? दुल्हे, ये बिल्कुल ठीक है। रस सारांश भिखारी दास जी की, ये भी बिल्कुल ठीक है। श्रृंगार रस, जो ये श्रृंगार सागर है, सॉरी श्रृंगार रस नहीं, श्रृंगार सागर है, ये आलम जी की नहीं है। ये किसकी है? ये है मोहनलाल मिश्र जी की जो है ये रचना है। किसकी रचना है? रचनाकार है इसकी, ये इसके रचनाकार मोहनलाल जो है मिश्र। ये रचना किसकी है? मोहनलाल मिश्र जी की ये रचना है। रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र जी की, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आलम जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? आलम जी जो हैं वो रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के जो है कवि माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं माधवानल माधवानल कामा कंदला, ऐसा कुछ नाम है, श्यामा स्नेही, सुदामा चरित, आलम केली जो हैं इनके प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? हमें ये बताना है कौन सी रचना जो है वो लक्षण ग्रंथ नहीं है। कवि कल्पतरु, जगत विनोद, बिहारी सतसई या ललित ललाम। तो जो बिहारी सतसई है ये लक्षण ग्रंथ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है?
तो जो रीति मुक्त कविता हैं उनमें क्या क्या विशेषता थी? स्वच्छंदता, सामाजिकता, निर्वैयक्तिकता या ऐतिहासिकता। तो जो रीति मुक्त कवि हैं उसमें क्या होता था? उनमें स्वच्छंदता जो है पाई जाती थी। और क्या क्या विशेषताएं हैं? इसमें भावावेग काव्य मिलता था, आत्माभिव्यक्ति की शैली जो है इसमें मिलती थी, अलंकार निरपेक्ष शैली जो है इसमें मिलती थी, अनुभूतियों का प्राधान्य जो है इनमें मिलता था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।